दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्म दिवस है और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। गांधी जी के जन्म दिवस को यूनाइटेड नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और मनाया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 भी है। तो आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के साथ हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जमैका साझेदारी 4 सीज से चिन्हित है। ये 4 सीज क्या है? तो भारत जमैका की साझेदारी जो है वो 4 सीज से चिन्हित है। ये ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया। तो ये 4 चीज है, कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी। तो कल्चर मतलब संस्कृति से चिन्हित है, क्रिकेट से चिन्हित है। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो पार्टी का आयोजन किया गया था, ये जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के सम्मान में, उसमें क्रिकेट से वहां से जमैका के क्रिस गेल भी आए थे और भारत से नीरज चोपड़ा को भी आमंत्रित किया गया था। कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल, मतलब जो भी पूर्व के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, वे सारे देश जो जुड़ना चाहे वो राष्ट्रमंडल से जुड़ जाते हैं या जुड़ सकते हैं। तो वो हो गया। और कैरिकॉम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी, जिसमें और तो कैरेबियन में और भी देश हैं जैसे त्रिनिदाद एंड टोबैको और गुयाना, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो ये 4 चीज है, कल्चर, क्रिकेट, कम्युनिटी और कैरिकॉम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी। आइए अब हम जान लेते हैं जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के भारत यात्रा के संबंध में। तो जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 4 दिवसीय भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर है। भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर है। यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत में पहली द्विपक्षीय यात्रा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत में पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। जमैका के प्रधानमंत्री के साथ ही संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और जमैका के रिश्ते हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। हमारी साझेदारी 4 सीज से चिन्हित है। 4 सीज मतलब कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 4 चीज का नाम दिया गया, कोई और भी चीज से शुरू होने वाला वर्ड दिया जा सकता है और ऑप्शन में वो भी रहेगा कि इनमें से कौन सा ये 4 चीज का अंग नहीं है या 4 चीज नहीं है। तो वो हम लोग को उत्तर देना होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण मतलब अंतिम मतदान मंगलवार 1 अक्टूबर को संपन्न हुए। ये चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, मतलब कितने चरणों में ये चुनाव कराए गए? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ। तीसरे चरण में 7 जिलों के 40 विधानसभा सीटों पर 68.72% मतदान हुआ। तीसरे चरण में सर्वाधिक मतदान सांबा जिले में 73.45% हुआ। दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स साझा किए जा रहे हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की, क्लाउडिया शेनबाम। तो इस बारे में और बातें हम लोग कर लेते हैं।
क्लाउडिया शेनबाम ने मंगलवार 1 अक्टूबर को मेक्सिको के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह स्वतंत्र मेक्सिको के 200 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति है। और शेनबाम, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि शेनबाम संयुक्त राष्ट्र जलवायु वैज्ञानिकों के उस पैनल का हिस्सा रह चुकी हैं जिसे साल 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक रह चुकी हैं जो अब राजनेता बन चुकी हैं। तो एक चीज और है कि वैज्ञानिक से राजनेता बनी 62 वर्षीय क्लाउडिया ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा लागू की गई लोकप्रिय नीतियों को संरक्षित करने और गरीबों के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क विस्तार करने का वायदा किया है। तो इंपॉर्टेंट है कि क्लाउडिया शेनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 200 वर्ष स्वतंत्रता से अधिक हो गए, स्वतंत्र हो गए मेक्सिको के, अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। पहली बार क्लाउडिया शेनबाम बनी है और ये जो है पहले वैज्ञानिक थी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु वैज्ञानिकों के उस पैनल का हिस्सा रह चुकी हैं जिसे साल 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आज का चौथा क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं AFMS आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो AFMS सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को वह DG AFMS डायरेक्टर जनरल AFMS की प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली 46वीं अधिकारी और पहली महिला अधिकारी है। मतलब इनसे पहले जो 45 अधिकारी जो नियुक्त हुए थे DG AFMS के रूप में, वे सभी पुरुष थे। मेडिकल पॉलिसी से संबंधित विषयों में DG AFMS सीधे रक्षा मंत्रालय से संबद्ध होते हैं और रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और ये जो है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, इनको एक दुर्लभ डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि इन्होंने तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना के लिए काम किया है। और ये 1985 में इन्हें कमीशन किया गया था भारतीय सेना में मेडिकल में। और ये AFMC पुणे से आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नातक हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है नवीनतम जारी फिडे रैंकिंग। फिडे रैंकिंग जो है चेस में दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया फिडे रैंकिंग किस खेल में जाता है? तो चेस में दिया जाता है। तो नवीनतम जारी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ चेस खिलाड़ी कौन है? फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ चेस खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगेसी हो गए हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ चेस खिलाड़ी, जो विश्व में तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। इनका ELO रेटिंग, जो रेटिंग दिया था चेस में, ELO रेटिंग 2797 है। तो और बातें इस बारे में जान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के जो है वो पहले नंबर बने हुए हैं। हिकारू नाकामुरा USA के दूसरे नंबर पर है और अर्जुन एरिगेसी जो है वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और डी गुकेश जो है वो भारत के एक और खिलाड़ी हैं जो 5वें नंबर पर हैं। इनका ELO रैंकिंग है 2794। और फिर भारत के महानतम चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद 11वें नंबर पर और एक और खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद 12वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से दो खिलाड़ी जो है भारत के वो टॉप 5 में हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके अलावा महिला रैंकिंग में 6वें स्थान पर कोनेरू हम्पी, 11वें स्थान पर दिव्या देशमुख है। पिछले कुछ दिन भारतीय चेस के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। अभी बुडापेस्ट में जो हुआ था ये चेस ओलंपियाड, उसमें भारत के महिला टीम ने और पुरुष टीम ने, दोनों टीमों ने अलग अलग पहली बार शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक जीता था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चेस में हमारे देश के लिए। और दो खिलाड़ी टॉप 5 में हैं, टॉप 12 में 4 खिलाड़ी हैं और भी बहुत से खिलाड़ी जैसे विदित गुजराती वगैरह भी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो डी गुकेश है और दिव्या देशमुख, इनके बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों जो है जूनियर जो है रैंकिंग में पहले स्थान पर है। लेकिन ऐसा उम्मीद कम है
कि सीनियर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, शानदार प्रदर्शन करने के बाद वे अपने कंटेम्प्रोरी जो जूनियर लेवल के प्लेयर हैं उनके साथ खेलेंगे और कंपटीशन करेंगे। अब ये सीनियर लेवल पर ही दिखाई देंगे, ऐसे उम्मीद है।